Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का जो पेपर होता है वो काफ़ी टफ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि जब आप बच्चे को भौतिक विज्ञान पढ़ाते हो, ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना, प्रयोगशाला कौशल विकसित करना, पाठ्यक्रम पूरा करना या परीक्षा में अच्छे अंक लाना। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आपका आंसर है वो होगा बच्चे के अंदर प्रयोगशाला जो कौशल है। आपको पता है कि जो विज्ञान है वो प्रयोगशाला से जुड़ा हुआ है, तो प्रयोगशाला कौशल विकसित करना भौतिक विज्ञान शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विज्ञान की शिक्षा में प्रयोगशाला का महत्व क्यों है? जब भी हम बच्चे को विज्ञान पढ़ाते हैं तो उसमें प्रयोगशाला का इतना महत्व क्यों होता है? समय की बचत होती है, रटने में मदद मिलती है, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होते हैं, पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा आपका कि जो बच्चा है उसको व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सी शिक्षण विधि भौतिक विज्ञान के शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगर हमें बच्चे को भौतिक विज्ञान पढ़ाना है तो हमें कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करना है? व्याख्यान विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, प्रश्नोत्तर विधि या कहानी विधि का? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है प्रयोगात्मक विधि का, क्योंकि विज्ञान के अंदर प्रयोग जो है उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। भौतिक विज्ञान में फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के अंतिम परीक्षण परिणाम को निर्धारित करना, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति को मापना, छात्रों को डांटना या छात्रों के गृह कार्य को जांचना। फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति को मापना। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है? जो आपके पेपर होते हैं ना, देखो साल में जो बच्चे होते हैं उनके 2 बार पेपर होते हैं। एक तो होते हैं उनके हाफ ईयरली के पेपर और एक होता है फाइनल के पेपर। हाफ ईयरली से पहले 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी यूनिट टेस्ट जिन्हें आप कहते हो, और हाफ ईयरली के बाद 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 4 आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गए, FA1, FA2, FA3 एंड FA4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ये जो FA जो होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, इनका काम क्या है? तो ऑब्वियस ही बात है, इसका काम क्या है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की जो प्रगति है उसे मापना। विज्ञान में मॉडल्स जो है, मॉडल क्यों बनाए जाते हैं? सो स्टूडेंट्स, विज्ञान में जो मॉडल हैं वो बनाए जाते हैं अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए। मॉडल की मदद से जो बच्चा है वो जो है अवधारणाओं को, जो भी चीज़ें हैं उन्हें बेटर तरीके से समझ पाते हैं। भौतिक विज्ञान के शिक्षण में सिमुलेशन, ठीक है, सिमुलेशन जो होता है इसका क्या महत्व होता है? शिक्षकों का कार्यभार कम करना, खर्च बचाना, खतरनाक और जटिल प्रयोगों को सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करना, शिक्षण समय को कम करना। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है खतरनाक और जटिल जो प्रयोग होते हैं उन्हें सुरक्षित रूप से यह प्रयोग करके बताता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब है तर्क और सबूत के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भौतिक विज्ञान के शिक्षण में कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। सो स्टूडेंट्स, इसका जो इम्पॉर्टेंस है वो है छात्रों को स्वयं से ज्ञान निर्मित करने देना। जो बच्चे हैं वे अपना ज्ञान स्वयं से निर्मित करेंगे। इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग होती है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों को ज़्यादा गृह कार्य देना, छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना, छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना या छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आना। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है इंक्वायरी। जो बच्चे हैं वो आपसे सवाल कर रहे हैं, सवाल का मतलब क्या है? उनके अंदर जिज्ञासा जग रही है। तो छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना ही इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है भौतिक विज्ञान के शिक्षण में जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका क्या उद्देश्य है? छात्रों को समय बिताने का काम देना, छात्रों की सृजनात्मक और शोध कौशल को विकसित करना, जो बच्चे हैं उनके अंदर कौशल विकसित करना, छात्रों को पुस्तकों से दूर रखना, छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी करवाना। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप गैस कर सकते हो।
छात्रों की सृजनात्मक और शोध कौशल को विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। भौतिक विज्ञान के शिक्षण में एक्टिव लर्निंग क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है। छात्रों को निष्क्रिय रखना। क्या बच्चे खाली बैठे रहेंगे एक्टिव लर्निंग में? निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? इनएक्टिवली बैठे रहना। छात्रों को प्रयोगों और गतिविधियों में शामिल करना, जो भी प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोगशाला में गतिविधियां हो रही हैं। छात्रों को केवल नोट्स देना या छात्रों को अधिक गृह कार्य देना। एक्टिव लर्निंग का क्या उद्देश्य है? सो स्टूडेंट्स, एक्टिव लर्निंग का उद्देश्य है छात्रों को प्रयोगों और गतिविधियों में शामिल करना। ठीक है, जो भी प्रयोग और गतिविधि होते हैं बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से समझाना। विज्ञान में हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का क्या महत्व होता है? ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का क्या महत्व होता है विज्ञान में? छात्रों के प्रायोगिक कौशल को बढ़ाना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का महत्व होता है। भौतिक विज्ञान के शिक्षण में मल्टीमीडिया जो संसाधन है वो क्यों ज़रूरी हैं? शिक्षकों का कार्यभार कम करते हैं, छात्रों को व्यस्त रखते हैं, जटिल अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाते हैं, या समय की बचत करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो मल्टीमीडिया संसाधन हैं वे जटिल अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाते हैं। विज्ञान की शिक्षा में क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, यहाँ पे किससे टॉपिक है? क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या महत्व होता है? केवल भौतिक विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, अन्य विषयों के साथ विज्ञान को जोड़ना, छात्रों को कंफ्यूज करना, या फिर केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना? इसका आंसर है अन्य विषयों के साथ हमें विज्ञान को जोड़ना है। आपको समझ में आ ही रहा होगा क्रॉस डिसिप्लिनरी का मतलब ही क्या है। जितने भी डिसिप्लिन्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, उनमें क्रॉस डिसिप्लिनरी का मतलब उससे रिलेट करना। कोई भी एक टॉपिक को हर एक चीज़ से रिलेट करने को हम बोलते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, नाउ अब हमें बात करनी है पीयर लर्निंग। पीयर यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आपस में सेम क्लासमेट्स होते हैं, उन्हें पीयर कहा जाता है। तो पीयर लर्निंग का क्या उद्देश्य है? छात्रों को अकेले पढ़ाना, छात्रों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित करना। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पीयर लर्निंग का जो उद्देश्य होता है ये होता है छात्रों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित करना। भौतिक विज्ञान के शिक्षण में फील्ड ट्रिप्स का क्या महत्व है? छात्रों का मनोरंजन करना, व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव प्रदान करना, समय बिताने का काम देना, छात्रों को पुस्तकें पढ़ाने से दूर रखना। भौतिक विज्ञान में फील्ड ट्रिप्स का क्या मतलब होता है? भौतिक विज्ञान में फील्ड ट्रिप्स का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव प्रदान करना। कंप्यूटर सिमुलेशंस का उपयोग भौतिक विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है? भौतिक विज्ञान में कंप्यूटर सिमुलेशंस शिक्षकों का कार्यभार कम करने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, जटिल प्रयोगों को सुरक्षित और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए। कंप्यूटर सिमुलेशन का जो उद्देश्य है वो है जटिल प्रयोगों को सुरक्षित और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भौतिक विज्ञान में शिक्षण में प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या महत्व होता है? छात्रों को निष्क्रिय रखना, छात्रों के आलोचनात्मक सोच और समाधान कौशल को विकसित करना, छात्रों को केवल रटाना, या छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा गृह कार्य देना। सो स्टूडेंट्स, इसका उद्देश्य होता है छात्रों की आलोचनात्मक सोच और समाधान कौशल को विकसित करना। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है? जब आप मिक्स कर देते हो। केवल ऑनलाइन शिक्षा देना या पारंपरिक डिजिटल दोनों माध्यम में समन्वय करना, केवल कक्षा में शिक्षा देना या पुस्तकें पढ़ाना। सो स्टूडेंट्स, आप समझ ही रहे होगे, नाम से ही पता चल रहा है ब्लेंडेड लर्निंग जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरह की जो शिक्षण विधियां हैं उनके अंदर समन्वय बना के रखना। विज्ञान की शिक्षा में कॉग्निटिव लोड थ्योरी क्या है? छात्रों पर अधिक बोझ डालना, छात्रों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना, या केवल थ्योरी पढ़ाना? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है छात्रों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना। इंक्वायरी बेस्ड साइंस एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? उसका मुख्य तत्व क्या है? इंक्वायरी बेस्ड मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि छात्र को प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए प्रेरित करना ही इंक्वायरी बेस्ड होता है। भौतिक विज्ञान में आधुनिक तकनीकों का उपयोग क्यों आवश्यक है? स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान में आधुनिक तकनीकों का उपयोग इसलिए आवश्यक है ताकि जो शिक्षा है उसे अधिक प्रभावी और रोचक बनाया जा सके। साइंटिफिक इंक्वायरी का क्या महत्व होता है? छात्रों को निष्क्रिय रखना, छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करना, केवल थ्योरी पढ़ाना या अधिक गृह कार्य देना। साइंटिफिक इंक्वायरी का जो मतलब है उसका महत्व है छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रेरित करना। कॉपरेटिव लर्निंग का क्या मतलब है? बच्चों को अकेले पढ़ाना या मिलकर सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना।
सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है छात्रों को समूह में मिलकर, जो बच्चे हैं वो सारे के सारे ग्रुप बनाकर एक साथ सीखें। भौतिक विज्ञान में मॉडल्स, जो मॉडल्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं? क्या केवल उनसे सजावट की जाती है, या समय बिताने का काम देना है कि बस बच्चे का टाइम पास होना चाहिए, या फिर जो छात्रों की अवधारणाओं और स्पष्ट और सजीव बनाना है? सो छात्रों की अवधारणाओं को स्पष्ट और सजीव बनाना मॉडल्स का उद्देश्य होता है। विज्ञान की शिक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या उद्देश्य है? सो स्टूडेंट्स, फ्लिप्ड क्लासरूम का उद्देश्य है छात्रों को कक्षा के बाहर सामग्री सीखने के लिए प्रेरित करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। भौतिक विज्ञान के शिक्षण में इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड का क्या महत्व है? केवल पारंपरिक ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, छात्रों का इंटरएक्टिव और विजुअल शिक्षण सामग्री साझा करना, केवल नोट्स देना, या बच्चों को अधिक गृह कार्य देना? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के साथ इंटरएक्टिव और विजुअल शिक्षण सामग्री साझा करना। भौतिक विज्ञान में डेटा लॉगर्स का क्या उपयोग है? डेटा लॉगर्स क्या केवल शिक्षकों के लिए है, छात्रों को डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने में मदद करने के लिए, या फिर समय की बचत के लिए? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है छात्रों को डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने में मदद करने के लिए। भौतिक विज्ञान में QR कोड्स का उपयोग क्यों होता है? छात्रों को डिजिटल सामग्री, ठीक है, आपको पता होगा कि जो बच्चे हैं उन्हें डिजिटल सामग्री तक उनकी पहुंच हो, इसीलिए QR कोड्स का उपयोग किया जाता है। भौतिक विज्ञान में साइंटिफिक मेथड के मुख्य तत्व: केवल थ्योरी पर ध्यान केंद्रित करना, तर्क और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, छात्रों को निष्क्रिय करना, या छात्रों को अधिक गृह कार्य देना? इसका आंसर है तर्क और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके बताएं। ऑल्सो आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम बीएड के इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर आते रहेंगे आपके एग्जाम से पहले।